जय हिंद दोस्तों, बिना धारणी क्लासेज पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग इंटरमीडिएट हिंदी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। प्रातःकाल शब्द का संधि विच्छेद है। प्रातःकाल का संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर ए प्रातः जोड़ काल। ऑप्शन नंबर ए प्रातः जोड़ काल। क्वेश्चन नंबर 2, अदरक शब्द है पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर बी अदरक शब्द है। ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 3, नीलगाय शब्द में कौन सा समास है? नीलगाय शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 4, घर शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर डी गेह। ऑप्शन नंबर डी गेह। कौरव शब्द में प्रत्यय है कौरव। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर डी उप। धर्म शब्द है। ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग। विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए ठहराव। सुक्ति क्वेश्चन नंबर 9, सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सुजोड़ उक्ति। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन सार्वनामिक विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए ऐसा आदमी नहीं देखा। सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? ऑप्शन नंबर सी कबीरदास। ऑप्शन नंबर सी कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 12, मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई है? तो ऑप्शन नंबर बी लगभग 1540 ईस्वी में। लगभग 1540 ईस्वी में। जायसी का जन्म स्थान है ऑप्शन नंबर सी जायस कब्र अमेठी में। क्वेश्चन नंबर 14, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए सूरदास। ऑप्शन नंबर ए सूरदास। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए? काशी में लगभग कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए? ऑप्शन नंबर बी 15 वर्ष तक। संसार शब्द कौन संज्ञा है? संसार शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए समूहवाचक। ऑप्शन नंबर ए समूहवाचक। क्वेश्चन नंबर 17, विवाह शब्द है स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है कौन सी कारक है? ऑप्शन नंबर डी करण कारक। ऑप्शन नंबर डी करण कारक। कुल्हाड़ी से मतलब कुल्हाड़ी के द्वारा काटता है तो करण कारक। रात का विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर ए दिन। ऑप्शन नंबर ए दिन। शिवालय शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर सी शिव के लिए आलय। के लिए आ गया तो तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 21, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे? ऑप्शन नंबर सी बातचीत के जरिए। क्वेश्चन नंबर 22, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही यह किस पंक्ति में है? ऑप्शन नंबर डी उसने कहा था। ऑप्शन नंबर डी उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 23, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? ऑप्शन नंबर सी समाजवाद। ऑप्शन नंबर सी समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 24,
नारी और नर एक ही द्रव की दो ढली नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? ऑप्शन नंबर सी अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर सी अर्धनारीश्वर। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा, तुम कुछ पढ़ते लिखती नहीं? ऑप्शन नंबर डी चाचा ने। ऑप्शन नंबर डी चाचा ने। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर बी जय कृष्णमूर्ति। गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जलाया? तो ऑप्शन नंबर ए ग्रामीणों ने। क्वेश्चन नंबर 29, सरेआमन ताल का जाल कैसा है? ऑप्शन नंबर बी स्थिर। क्वेश्चन नंबर 30, सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? ऑप्शन नंबर बी स्वेटर बुनती है। क्वेश्चन नंबर 31, अनुभव शब्द में कौन सा लिंग है? ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग। तीर्थ यात्रा के लिए कौन सा तीर्थ यात्रा शब्द में कौन समास है? तीर्थ के लिए यात्रा। ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास। हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं, कौन सा पदबंध है? ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध। समाज शब्द का विशेषण सामाजिक। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक। मनो विनोद शब्द में कौन सा लिंग है? ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 37, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन नंबर सी निश्चयवाचक सर्वनाम। ये क्लियर किया हुआ है, मतलब कंफर्म है कि मिलता है, निश्चय है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम ऑप्शन नंबर सी। प्रेम शब्द का विशेषण प्रेमी। ऑप्शन नंबर ए। शुद्ध वाक्य कौन सा है? 39 में निम्न कौन शुद्ध वाक्य है? तो वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती है, उसकी स्त्री नहीं है, उसके बेटे नहीं है, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 40, बेईमान शब्द की प्रकृति है, मतलब ये देशज है या विदेशज है? तो ऑप्शन नंबर डी देशज। ऑप्शन नंबर डी देशज। क्वेश्चन नंबर 41, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप कवयित्री। कवयित्री। ऑप्शन नंबर सी कवयित्री। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो कौन है क्वेश्चन है, क्वेश्चन है मतलब प्रश्न कर रहा, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 43, नीडर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर ए नी। पढ़ने वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो वाला। ऑप्शन नंबर सी। नवयुवक में कौन सा समास है? तो कर्मधारय। कर्मधारय। मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, इस वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य। घर शब्द का पर्यायवाची है निकेतन। आदान प्रदान, आदान शब्द का विलोम तो प्रदान हो जाएगा। गला छूटना का मुहावरा, गला छूटना का मुहावरा मतलब पिंड छूटना, क्या हो जाएगा? पिंड छूटना। मरण तक मतलब आमरण, आमरण। चरम व्यक्ति ही परम सामाजिकता है, किस पाठ से ली गई है? किस पाठ की यह पंक्ति है? तो ऑप्शन नंबर ए जूठन। ऑप्शन नंबर ए जूठन। यथार्थ के क्वेश्चन नंबर 52, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यहाँ यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है?
ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 53, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद। रामभती गो खरीकनी में बछरा हित धाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? ऑप्शन नंबर बी गांव का घर। कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है? तुलसीदास। तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्य भाषाओं को अपनाया? ऑप्शन नंबर बी संस्कृत और हिंदी। क्वेश्चन नंबर 57, नाभादास की राम भक्ति के मर्यादा पर है करुणा का पुट था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58, छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया? ऑप्शन नंबर ए 50 छंदों में। कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 60, में असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया मेरा एक फिर से देखते हैं। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? ऑप्शन नंबर सी पुत्र वियोग। सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। ऑप्शन नंबर ए निम्न मध्यम वर्ग की। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद। कविता 63 नंबर, कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज सुन सकता है, किसका कथन है? ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए जियनपुर में। नाभादास जी किस धारा के संत थे? ऑप्शन नंबर सी वैष्णव दर्शन के। नाभादास किसके शिष्य थे? ऑप्शन नंबर ए अग्रदास। चिर विषाद मलिन की किस कविता की पंक्ति है? ऑप्शन नंबर ए पुत्र वियोग। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर डी 16 अगस्त 1904 ईस्वी में। घास में दुबका आकाश किसकी रचना है? घास में दुबका आकाश किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए अशोक वाजपेयी। ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए? ऑप्शन नंबर ए प्रखंड विकास पदाधिकारी। क्वेश्चन नंबर 71, इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कविता के द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए विनोद कुमार शुक्ल। हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्ति बोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है? ऑप्शन नंबर डी छायावादी कवि। ऑप्शन नंबर डी छायावादी कवि। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में हुआ था। कहीं नहीं वही
कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद। कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? ऑप्शन नंबर सी हेनरी लोपेज। द का उच्चारण स्थान? ऑप्शन नंबर बी दंत। द का उच्चारण स्थान दंत। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में कौन शुद्ध है? तो शुद्ध है ऑप्शन नंबर ए। निराधार का शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निह जोड़ आधार, ऑप्शन नंबर सी। रक्षाबंधन में कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर ए। गुस्सा में कौन सा शब्द लिंग है? स्त्रीलिंग। गुस्सा स्त्रीलिंग। खून पसीना एक करना का मुहावरे अर्थ क्या होगा? कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर सी। यथेष्ट का संधि विच्छेद यथा जोड़ इष्ट, ऑप्शन नंबर ए। गुलर का फूल होना चमकदार होना, मुहावरे अर्थ। गुलर का फूल होना मुहावरे अर्थ क्या हो जाएगा? चमकदार होना। जाता रहता था पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध, ऑप्शन नंबर बी। दिवाली शब्द में कौन सी संज्ञा है? दिवाली शब्द में कौन सी संज्ञा? ऑप्शन नंबर डी समूहवाचक। समूहवाचक। सेना शब्द है स्त्रीलिंग। सेना शब्द है स्त्रीलिंग। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, में कौन सा सर्वनाम है? जली है। मत खाओ क्योंकि वह जली है कंफर्म है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। जाति का विशेषण? जाति का विशेषण जातीय, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। कार्य करने वाला को के लिए एक शब्द कार्यकर्ता। सत्य शब्द जो है, सत्य शब्द है देशज शब्द है। देशज। देशज यानी कि देसी कह सकते हैं। पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा? तो देश के सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर मृत्यु कहे, ऑप्शन नंबर सी। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर बी। ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन नंबर सी बोलते क्षण, ऑप्शन नंबर बी बोलते क्षण। क्वेश्चन नंबर 95, रामपुरवा कहाँ है? रामपुरवा भितिहरवा के पास। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? ठंडा रहा है। कैसा रहा है? ठंडा। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? मठ के महंत ने। मठ के महंत ने। मठ के महंत ने। सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? अंडे के छिलके तथा एकांकी से। अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। मुन्नी कौन थी? मुन्नी कौन थी? बिस्नी की बेटी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। प्रगीत और समाज निबंध किस संग्रह से लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी आलोचक के मुख से। आलोचक के मुख से। तो ये थे हिंदी के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन जो आगामी बिहार बोर्ड 2022 के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। नहीं भी पूछे तो 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से बहुत सारे क्वेश्चन से जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरह से और वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।